मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। यहाँ पे मैं ओपन करता हूं हमारा कंट्रोल पैनल और वेबसाइट। ठीक है, कौन सी थी हमारी वेबसाइट? .supportothers.org ये थी, ये ओपन हो जाएगी। और ठीक है, अब आगे मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे मेरा कंट्रोल पैनल। इसका मुझे पासवर्ड याद है, मुझे वहां होस्टिंग राजा में जाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? \WP-admin और एंटर। ठीक है, मैं और धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ, अगर किसी को नोट करना हो तो जिससे वो नोट करता चले। ठीक है, और ये चित्रकारी कौन कर रहा है भाई? ठीक है, एक मिनट, ये चित्रकारी भी हटा दूं तुम्हारी, ये लो, अब नहीं आएगी चित्रकारी, अब नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं देखूंगा यूजर नेम। मेरा यूजर नेम क्या था? ये मेरा यूजर नेम था। यहाँ मैं पासवर्ड लिखूंगा। कंट्रोल पैनल का यूजर नेम पासवर्ड नहीं लिखना मुझे, मेरे वर्डप्रेस का। कंट्रोल पैनल से मैंने अब वहां पर काम खत्म कर दिया है। कंट्रोल पैनल से मैंने वेबसाइट लोड करके देख ली है, रन करा के भी देख ली है, और कंट्रोल पैनल से मैंने अपने आईडी पासवर्ड रन करा के देख लिए हैं, अच्छे से चल रहे हैं। कंट्रोल पैनल में जाके मैंने वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर लिया है, और वर्डप्रेस के आईडी पासवर्ड अब मेरे पास आ गए हैं। अब मैं कंट्रोल पैनल में ना जाते हुए डायरेक्ट अपने वर्डप्रेस के पैनल को ओपन करूंगा। ठीक है, कैसे ओपन किया दोबारा देख लो। ये मैंने अपनी वेबसाइट का नाम लिखा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बैकस्लैश लगाया, WP-admin लिखा और मैंने एंटर दबा दिया। ये आ गया। अब ये आईडी पासवर्ड मांग रहा है मेरे, ये मैंने अपने आईडी और पासवर्ड डाल दिए। रिमेम्बर भी करना चाहूँ तो मैं रिमेम्बर भी कर लूंगा, जिससे मुझे आईडी पासवर्ड बार बार नहीं लगाने पड़े। मैं एक बार ये चित्रकारी हटा देता हूँ। हाँ, ये लो, ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। इस डैशबोर्ड के बारे में हमने समझा था। ये अपडेट के बारे में, पोस्ट के बारे में, मीडिया, कमेंट, अपीयरेंस। ठीक है, थोड़ी थोड़ी हमने ओवरव्यू लिया था। अब इतना काम करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, यहाँ तक कि हमारी स्टेप कंप्लीट हो गई है। डोमेन परचेज कर लिया, होस्टिंग परचेज कर ली, दोनों को हमने मिक्स कर लिया। कंट्रोल पैनल आ गया, कंट्रोल पैनल से मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, और मैंने अपने वर्डप्रेस के आईडी पासवर्ड से वर्डप्रेस ओपन कर लिया। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा सबसे पहला काम होगा इसमें थीम इंस्टॉल करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्क है हमारा थीम इंस्टॉल करना। थीम्स क्या होती हैं? मैं वापस अपनी वेब पेज पे चलता हूँ। ये मेरी थीम है। वर्डप्रेस में काफी सारी थीम्स अवेलेबल है। ठीक है, जैसे मैं अगर supportothers.org ओपन करूं, ये इसमें जो ओपन हो रही है ये मेरी थीम है। ठीक है, मोबाइल में ओपन करें तो मोबाइल में क्या है, बहुत सारी थीम्स आती हैं। हम किसी थीम लगा देते हैं, जैसे वॉलपेपर बोलते हैं। कंप्यूटर में भी हम वॉलपेपर चेंज कर लेते हैं, तो ये क्या है, मेरी थीम्स है। उसी तरह से मुझे इसे अच्छी नहीं लग रही है, इसकी थीम बदलनी है, इसका लुक बदलना है। ठीक है, इसके कपड़े मुझे बदलने हैं। इसका लुक बदलने के लिए मुझे इसकी थीम बदलनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे क्या करना है, हम जाएंगे अपीयरेंस पे। तो अच्छे से समझना, ये मान लो कि ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। थीम्स में मैं जाऊंगा। सबसे पहले हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए, थीम इंस्टॉल करना। क्योंकि थीम नहीं है तो इसका लुक अच्छा नहीं लग रहा। सबसे पहले तो इसका लुक ही बदल दो। ये 1 2 3 ऑलरेडी है। ठीक है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये देखो यहाँ आ रहा है लाइव प्रीव्यू। प्रीव्यू देखना चाहें तो प्रीव्यू देख सकते हैं, और इसका प्रीव्यू देखना चाहें तो इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। एक्टिवेट करना चाहें तो यहाँ देखो एक्टिवेट, ये मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ। ये एक्टिवेट हो गई। अब मैं चलता हूँ अपने पैनल पे। ये रहा हमारी वेबसाइट, इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अब देखो इसकी थीम बदल गई।
ये बदल गई थीम, ये किसी और तरीके से आ रहा था, अब किसी और तरीके से आ रहा है। ठीक है, इसमें 3 थीम है, मुझे और भी थीम्स देखनी है और उसमें से छाँटनी है, कौन-सी लेनी है। कुछ थीम्स इसमें पेड भी होंगी, कुछ थीम्स इसमें फ्री भी होंगी। ठीक है, हम अपने लिए बना रहे हैं, पर्सनल बना रहे हैं, हम फ्री वाली थीम लेंगे। हम कस्टमर के लिए बना रहे हैं, कस्टमर हमें पैसा दे रहा है, पे कर रहा है, हम परचेज़ भी कर सकते हैं और उसी हिसाब से कस्टमर से चार्ज भी ले सकते हैं, कि थीम्स का चार्ज भी उसमें इंक्लूड करके। हम इसमें ये वाली थीम साथ में देने वाले हैं। मैं प्लस पर चिन्ह क्लिक करूँगा, ये मैंने प्लस पे क्लिक किया। ठीक है, ये काफ़ी सारी ये देखो थीम्स आ गई और एक से एक अच्छी थीम्स हैं। कुछ पेड भी हैं, कुछ फ्री भी हैं। तो मैं ऊपर-ऊपर वाली यही ले लेता हूँ, सबसे पहले कौन-सी है? ओशन डब्ल्यूपी, ठीक है? पूरे वर्डप्रेस की फ्री थीम्स में से सबसे बेटर थीम्स है ये ओशियन डब्ल्यूपी, सबसे बेटर। अगर तुम इसका नाम लिखना चाहो तो लिख लो ओशियन डब्ल्यूपी। आँख बंद करके इसे इंस्टॉल कर लेना। फ्री थीम्स की बात कर रहा हूँ, फ्री थीम्स में से सबसे बेटर थीम है ये, ओशन डब्ल्यूपी। हालाँकि इसकी पेड थीम भी अवेलेबल है, लेकिन हमें पेड पे नहीं जाना है और यदि बजट बन जाता है तो पेड पे भी जा सकते हैं, ठीक है? फ्री पे भी नहीं अटके रहना है और यहाँ पे नाम भी दे रखे हैं और भी काफ़ी सारी थीम्स हैं और जो अच्छी लग रही हो वो हम ले सकते हैं। ये वाली जो थीम है, ये ई-कॉमर्स के लिए है, तो इसको हमें नहीं लेना है। ये ई-कॉमर्स थीम है, क्योंकि हम इससे ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना जब सीखेंगे, तो हम ई-कॉमर्स थीम भी लेंगे। जब हम ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना सीखेंगे, हम इसमें से कोई सी भी ले सकते हैं और एक हम इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट यानी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना सीखेंगे, तो उस तरह से हम थीम ले सकते हैं और इसमें एक न्यूज़पेपर थीम होती है। अगर हम न्यूज़पेपर की तरह वेबसाइट बनाना चाहें, न्यूज़पेपर वेबसाइट, जिसे हम न्यूज़पेपर ब्लॉग कहते हैं, तो उस थीम्स को भी हम ले सकते हैं, न्यूज़पेपर थीम। एक बार मैं शो कराता हूँ तुम्हें, न्यूज़पेपर, ठीक है? न्यूज़पेपर की तरह ब्लॉग बनाना है, तो हम न्यूज़पेपर थीम भी ले सकते हैं। इसको मैं ये एंटर करता हूँ। देखो ये रही, न्यूज़पेपर की तरह है, इसे मैं प्रीव्यू करता हूँ। ठीक है, ये देखो न्यूज़पेपर की तरह कॉलम्स बटे हुए हैं, जिस तरह से न्यूज़पेपर में आता है। यहाँ पे प्रीव्यू में देखो, प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो नीचे इसको मैं लाता हूँ, इसे मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट करना तो सबको आ ही गया होगा। यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसका डेमो देख, फुल डेमो। ठीक है, ये न्यूज़पेपर इसी तरह से होता है। न्यूज़पेपर किसी भी न्यूज़पेपर को खोल के देखना, ऑनलाइन न्यूज़पेपर को, टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ या कोई भी हुआ, इस तरह से न्यूज़पेपर होता है। ठीक है, ये थीम मैं ले सकता हूँ यदि मैं न्यूज़पेपर के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ तो। ठीक है, जैसे मेरी न्यूज़पेपर वेबसाइट है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, और एक है जनरेट प्रेस, एक बार देखता हूँ। वैसे ये पेड थ्री में जनरेट प्रेस। ठीक है, ये रही जनरेट प्रेस और जनरेट, इसको मैं प्रीव्यू पे आता हूँ और इसका प्रीव्यू यहाँ पे मिल जाएगा जनरेट प्रेस का। ये मैं कॉपी करता हूँ और इसको डेमो पे डालता हूँ। ठीक है, ये मैं डेमो पे ले लिया मैंने। इसका डेमो देखते हैं। वैसे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है,
और फिर भी इसका अलग से भी डेमो देख लेते हैं। ये देखा, ये प्रीमियम थीम है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, प्रीमियम है तो हम साइट लाइब्रेरी में चलते हैं और ये रही देखो, जनरेट प्रेस में काफी सारी अवेलेबल है। ये इसको प्रीव्यू में देखते हैं। देखो ये ठीक है, ये हमने केवल एक ही लिया है इसमें और इसको बैक करते हैं। जनरेट प्रेस की भी काफी सारी अलग अलग अवेलेबल हैं जिन्हें हम ले सकते हैं, लेकिन ये पेड थीम है तो हम इसको छोड़ देते हैं। हम वापस आते हैं ओशन डब्ल्यू की। ये मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉल दिखाई दे रहा है, ये इंस्टॉल पर क्लिक किया मैंने, ठीक है। थीम्स हमने सर्च कर ली और सर्च करने के बाद मैंने इंस्टॉल पर क्लिक किया। इंस्टॉलिंग चल रही है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। अब इसे एक्टिवेट करना है, मैं एक्टिवेट पर क्लिक कर दूंगा। ये ठीक है, ये मैंने एक्टिवेट कर दी थी, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, रिकमेंडेशन, ठीक है। ऊपर देखो नोटिफिकेशन आने लग गया मेरे पास। दिस थीम रिकमेंडेड द फॉलोइंग प्लगइन एक्स्ट्रा ओशन, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि इस प्लगइन को डालो, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। डालो नहीं डालो तुम्हारी इच्छा, लेकिन बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उससे पहले मैं इसको बंद करता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। ये इसका स्टाइल सी बदल गई कुछ। अब आते हैं आगे, हमारा ये काम हो गया, हमने थीम इंस्टॉल कर ली, ठीक है। सबसे पहला काम क्या था हमारा, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद थीम इंस्टॉल करना। थीम इंस्टॉल करने के बाद हमारा सबसे पहला काम क्या है, ये जो रिकमेंडेड कर रहा है उसको मानना। ये जो कह रहा है इसकी मानो, इस पर बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन, इस पर क्लिक करो और इसे इंस्टॉल करो। ये एक को बोल रहा है तो एक इंस्टॉल करो, दो प्लगइन बोल रहा है तो दो प्लगइन इंस्टॉल करो, जितने भी प्लगइन ये कह रहा है उसको इंस्टॉल करो, ठीक है। इसकी सुननी है हमें, जो भी ये थीम कह रही है, ठीक है। अब ये प्लगइन इंस्टॉल हो रहे हैं। प्लगइन्स क्या होते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिस तरह से मोबाइल में ऐप होते हैं, ठीक है। अब हमने नया मोबाइल खरीदा, नई थीम हमने अच्छी सी लगा ली, उसमें वॉलपेपर लगा लिया। वॉलपेपर के बाद खाली मोबाइल का क्या करेंगे, कुछ तो चाहिए होगा उसमें प्लगइन डालने को, कुछ ऐप चाहिए होंगे, वही प्लगइन इसमें डालने को कह रहा है। हो गया एक्टिवेट, ठीक है। यहाँ पे आ गया ऑल प्लगइन्स इंस्टॉल्ड एंड एक्टिवेट, ठीक है। थीम्स समझ में आ गया होगा, थीम्स क्या होते हैं। अब आते हैं प्लगइन्स, समझ में आ गया प्लगइन्स क्या होते हैं, लेकिन हम चलते हैं प्लगइन्स और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। एक प्लगइन हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा हेलो डॉली एक प्लगइन इसमें है, एक एस्कीमेट एंटी स्पैम ये प्लगइन इसमें है। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है योर वेबसाइट इज कमिंग टुडे टुगेदर नाइसली टू कंप्लीट फंक्शनलिटी इंस्टॉल द एक्सटेंशन। ये कुछ इंस्टॉल करने को कह रहा है, ठीक है। बाद में सुनेंगे इसकी, अब ये ज्यादा नहीं सुननी चाहिए। हेलो डॉली, इसको ये क्या, ये बाय डिफॉल्ट आया है और एक ये भी बाय डिफॉल्ट आया है, ठीक है। ये दोनों प्लगइन है, लेकिन इसमें कह रहा है दिस इज नॉट जस्ट अ प्लगइन। ये एक केवल प्लगइन नहीं है, ये एक सिंबल है किसका, होप और एंथुजियाज्म का, और पूरी जनरेशन के लिए, ठीक है। इसलिए हेलो डॉली को जब तुम एक्टिवेट करते हो तो तुम एक मैसेज देखोगे हेलो का, डॉली इज अपर साइड ऑफ एडमिन स्क्रीन ऑन एवरी पेज। यानी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी डॉली, ठीक है। यहाँ पे कहीं इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ और इसको डॉली को बुला लेता हूँ,
कि जो ये प्लगइन कह रहा है उसको इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे देख अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। अब ये कह रहा है ये वाला, इसका मतलब ये भी हमें इंस्टॉल करना है, इस बात का ध्यान रखना है। हेलो डॉली को इंस्टॉल करना है, ठीक है। लिख लो भले इसे। लिस्ट ऑफ प्लगइन्स बना लो जो मैं बना रहा हूँ। लिस्ट ऑफ थीम्स बना लो जो मैंने बताई है। जनरेट प्रेस ये पेड थीम है, और ओशन डब्ल्यूपी फ्री थीम है। और इसके अलावा तुम्हें सर्च करनी है कौन कौन सी थीम अच्छी लग रही है, कौन सी नहीं लग रही, तुम देख सकते हो। आगे चलते हैं हम। प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। जो ये प्लगइन्स रिकमेंडेड कर रहा है उस प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है, और एक ये आ रहे हैं ऑलरेडी, इसको एक्टिवेट करना है। इसको प्लगइन को इंस्टॉल करने से क्या होगा, आस्कीमेट एंटी स्पैम को कि हमारे वेबसाइट पर को ये प्रोटेक्ट करता है। इससे वायरसेस से जो हमारी वेबसाइट को हैक करते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हमें ये प्लगइन इंस्टॉल करना है। और ये सबसे फेमस एंटी स्पैम प्लगइन है, आस्कीमेट प्लगइन, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया। ये कह रहा है सेटअप योर आस्कीमेट अकाउंट, ठीक है। मैन्युअली एंटर एपीआई की ये सेटअप करने को कह रहा है। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूं तुम्हें। प्लगइन पे गया, इंस्टॉल प्लगइन पे गया, ठीक है। ये हो चुका है, ये एक्टिवेट हो चुका है। ये जबरदस्ती हमें ले जा रहा था, ठीक है। अब ये अकाउंट सेटअप करने को कह रहा है, तो अकाउंट हम सेटअप कर सकते हैं। उसकी सेटिंग देखते हैं पहले तो। ये सेटिंग पे गए, सेटअप योर अकाउंट, इस पर मैं क्लिक करूंगा। मैं इस पे अपना अकाउंट बना सकता हूँ, अपनी आईडी बना सकता हूँ। ठीक है, ये पेड भी है, इसलिए हमें अकाउंट सेटअप करने को कह रहा है ये, ठीक है। और पर्सनल यूज, और ये है इतने का, लगभग 8 $8.5 का, ये इतने का और ये इतने का। चलो पेड के बारे में हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। हम फ्री वाला गेट पर्सनल कर लेते हैं, ठीक है। ये गेट पर्सनल हो गया। और यहाँ पे योर ईमेल अकाउंट, यहाँ पे ईमेल अकाउंट डालते हैं। ये मैंने ईमेल अकाउंट डाला। यहाँ पे पेमेंट डिटेल मांग रहा है, यहाँ पे पेमेंट डिटेल मांग रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, हम इसे छोड़ देते हैं, हम कोई अकाउंट नहीं बना रहे, ठीक है। ये गेट पर्सनल, ठीक है। ये पेमेंट डिटेल मांग रहा है, हमें परचेज नहीं करना है, ये जबरदस्ती परचेज करवा रहा है, हमें ये नहीं करना है, ठीक है। हाँ, ये आ गया ₹0 पर ईयर। यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, मोहित अरोड़ा। और यहाँ पे क्या है, पर्सनल वेबसाइट, https support others dot website dot support others dot org, ठीक है। अब ये कुछ कंडीशन कह रहा है, आई डोंट हैव एड्स ऑन माई साइट, मेरी वेबसाइट पे ऐड है। आई डोंट सेल प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट भी सेल करता हूँ, ठीक है। आई डोंट प्रमोट ए बिजनेस, मैं बिजनेस भी प्रमोट करता हूँ, तो मैं इन पे से किसी पे भी क्लिक नहीं करूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग में हम इन तीनों पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि ना तो हमारे पास ऐड होते हैं, ना हम प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, ना हम कोई बिजनेस प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है। मेरे पे तीनों हैं, तो मैं इसमें से किसी पर भी क्लिक नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ऐड भी लगा रखे हैं, प्रोडक्ट सेलिंग भी है उसमें, और इसमें मैं बिजनेस को भी प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। ये कह रहा है कि इसमें चलो लगा देते हैं शो के लिए, ठीक है। तो मैं इस पे से तीनों पर क्लिक लगाना है, और हम इसे पर्सनल सब्सक्रिप्शन पर हम क्लिक कर देंगे, हमारा अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, और हमारा अकाउंट आस्कीमेट पे क्लियर हो जाएगा। हम ऑलरेडी इसमें सेटिंग हमारी हो ही चुकी है। मैं वापस चलता हूँ, ठीक है। हाँ, क्लियर है यहाँ तक। तो मैंने ये, हाँ यहाँ तक क्लियर है। ये ईमेल पे कंफर्मेशन कोड मांग रहा है कि ईमेल पे कंफर्मेशन कोड डाल दो,
मैं ईमेल से कंफर्मेशन कोड डाल देता हूँ। ठीक है, ये सारा जितना भी मैं बता रहा हूँ ये सब करना है, ये एक-एक स्टेप फॉलो करनी है। ठीक है, इसीलिए मैं ये भी करके दिखा रहा हूँ जिससे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, ये हमारा सेटअप कंप्लीट आ गया। आगे बोल रहा है यू हैव सेंट एपीआई की इन योर मेल। ठीक है, यानी मेरी मेल आईडी पर इन्होंने एपीआई की भेजी है। मेरी मेल आईडी पे एपीआई की आ चुकी है। मैं एक बार मेल चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी मेल पर आ गई है। उस एपीआई की को मुझे कहाँ पे डालना है? यहाँ पे जाना है, इस सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे गए, यहाँ पे है मैनुअल एंटर एन एपीआई की। यहाँ पे मुझे एपीआई की डालना है और एपीआई की मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दी और कनेक्ट विद एपीआई की। Estimate in now protecting your site from spam। ठीक है, ये हो गया। वापस चलते हैं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे और मैं इन सबको हटा देता हूँ। ठीक है, ये तीनों मेरे प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक का काम? हमने ओशियन डब्ल्यूपी का जो रिकमेंडेशन था उसको इंस्टॉल किया प्लगइन के रूप में। इसमें 2 ऑलरेडी प्लगइन थे, इंस्टॉल्ड थे, मैंने उनको एक्टिवेट किया, केवल इंस्टॉल तक ही नहीं छोड़ दिया। ठीक है, और आस्कीमेट एंटी स्पैम का मैंने अपनी अकाउंट से एपीआई की बनाकर इस तरह से मैंने कनेक्ट की। ये सारा काम कर लिया। इसको करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी? ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप है, ये कह रहा है कि रन द सेटअप विजार्ड। ठीक है, इस विजार्ड को हमें सेटअप करना है। रन द सेटअप विजार्ड, मैंने क्लिक किया। सेटअप विजार्ड है किसका? जो मैंने थीम इंस्टॉल की थी डब्ल्यूपी ओशियन, ये उसका सेटअप है। उसका सेटअप मुझे अभी करना है। वो पहले कैसे दिख रहा है ये भी देख लेते हैं एक बार। ये इस तरीके का हमें शो हो रहा है, ये देख लो, अच्छे से देख लो। ठीक है, आगे चलते हैं वापस से हमारे पैनल की तरफ। मैं रन करा देता हूँ सेटअप को। ये मैंने रन पर क्लिक कर दिया। इसमें एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना। गेट स्टार्टेड, ये बोल रहा है ये कुछ टेम्पलेट दिए हुए हैं, ये क्या? कुछ फ्री भी होंगे इसमें से, कुछ पेड भी होंगे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है चाहिए क्या, और चलो हम देख लेते हैं हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। ये ब्लॉग से रिलेटेड है, ये बिजनेस से रिलेटेड है, यानी बिजनेस वेबसाइट कोई बनाते हैं तो। ठीक है, चलो इसका प्रीव्यू देखते हैं। प्रीव्यू, ये इस तरह की है, देखो। ठीक है, अगर हमें चाहिए तो ये इसको मैं हटाता हूँ। कुछ फ्री भी होंगी और कुछ पेड भी होंगी। ई कॉमर्स में है, ये ई कॉमर्स से रिलेटेड है। ये देखो, ये देखते हैं इसको। ये सिंपल वाला है, ये स्टोर वाला है, इसको लेते हैं। ये देखो,
ठीक है, एक मिनट रुको, एक ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं वापस, मैं और देखते हैं स्पोर्ट्स, ये कॉरपोरेट, ये बिजनेस रिलेटेड है कुछ, ये हमने देखी ली शायद। ये वन पेज है, ये सिंगल पेज वेबसाइट है, और ये ब्लॉग से रिलेटेड है। ये चलो हम ये वाली प्रीव्यू देखते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हम बना सकते हैं इसको। ये कैसे, जैसे न्यूज़पेपर होता है सेम उसी तरह से बन गई है हमारी। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे मेन्यूज आ रहे हैं, सर्च करने के लिए आ रहे हैं। चलो अब हम इसमें से कोई ले लेते हैं, हमने देख ली, कोई भी एक रैंडमली हम लेते हैं। चलो इसको लेते हैं। ठीक है, लाइव प्रीव्यू, ये जिम से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन ये जिम से रिलेटेड है यदि मैं इसे लेना चाहूँ तो। ठीक है, या यदि भी जिम की वेबसाइट बना रहा है तो इसको ले सकता है, काफी अच्छी लग रही है, ओशन WP में भी। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ और इसको लेते हैं लाइव प्रीव्यू। ठीक है, ये पर्सनल वेबसाइट है जी, कि इसमें होम पेज है, अबाउट मी है, माय न्यूज, कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, इसे हम पर्सनल वेबसाइट के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगा। इसको ठीक है, ये भी एज अ, इसे भी हम ले सकते हैं, ये भी अच्छी है। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर ली, अब मैं इसे बंद करता हूँ। ठीक है, और मुझे ये वाली लेनी है, मान लो इसको मैं इंस्टॉल डेमो। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और इंस्टॉल, अरे क्लिक हट गया, क्लिक किया, और एक बार ये और देखते हैं, तो इसी को ले लेते हैं इंस्टॉल। इंस्टॉल डेमो। ठीक है, यहाँ तक की स्टेप समझ में आ गई होगी। अब ये क्या कह रहा है, अब इसकी सुनो। ये कह रहा है कि इसे इंस्टॉल कर लो, इसे भी इंस्टॉल कर लो, इसे भी इंस्टॉल कर लो। और इसे भी इंस्टॉल कर लो, इसको नहीं, इसको नहीं, पर 1 2 3, ये तीनों को इंस्टॉल करने को कह रहा है। ये तीनों क्या है, प्लगइन्स है। ठीक है, ये प्लगइन्स क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले है ओशियन सोशल शेयरिंग, यानी यदि हम चाहें तो हमारे ब्लॉग को या वेबसाइट को सोशल शेयरिंग पे डाल सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ भी इंस्टॉल नहीं करने वाले हैं अभी। ठीक है, हम हटा देते हैं, हमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है, हम बाद में इंस्टॉल करेंगे, इन तीनों को करेंगे
लेकिन हम अपने तरीके से इंस्टॉल करेंगे और समझ के करेंगे कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो हम इसको छोड़ते हैं। इंपोर्ट पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये तीनों प्लगइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं जो हमें इंस्टॉल करने हैं, लेकिन हम इन्हें बाद में समझ के करेंगे। ये डाटा इंपोर्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, डाटा इंपोर्ट होने देते हैं, शायद 2, 4, 5 मिनट लगेंगे इसमें। अच्छा, यहाँ तक की स्टेप समझ में आई कि नहीं आई? यदि आ गई समझ में तो चैट में डालो UN। UN। यहाँ तक कि स्टेप बाय स्टेप जितनी भी प्रोसेस बताई वो सब समझ में आ गई तो चैट में डालो UN। हाँ, एक के अलावा बाकी किसी की समझ में नहीं आई यानी। ठीक है, आ गया। अब ये क्या कह रहा है, अब इसकी आगे और सुनो। ये कह रहा है कोई लोगो डालो, रेटिना लोगो डालो। साइट का टाइटल हमने ऑलरेडी डाल रखा है, कंप्यूटर कोर्स। टैगलाइन हमने ऑलरेडी डाल रखी है। कोई साइट का आइकन डालो और कलर कैसा लेना है, होवर का कलर कैसा लेना है, प्राइमरी कलर कैसा लेना है, होवर मतलब होवर। ठीक है, और मेन बॉर्डर का कलर कैसा लेना है, लिंक का कलर कैसा लेना है, लिंक होवर का कलर कैसा लेना है। हम ऐसा करते हैं, फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहे, हमारे पास लोगो है क्या, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से लोगो अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं यहाँ से कर देता हूँ। मैंने क्लिक किया, इस पर मैंने क्लिक किया और लोगो कैसे बनाते हैं ये मैंने सिखाई दिया है। कैनवा से हमें अपने लिए लोगो तैयार रखना है जिससे हम यहाँ पे लोगो लगा सकें। फिलहाल हमारे पास लोगो नहीं है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे छोड़ते हैं ऐसे इस स्टेप को। हमारे पास जब लोगो आ जाएगा तो हम इसे आगे लगा देंगे। अगर इनमें से कोई कलर चेंज करना है तो कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं कंटिन्यू पर। हमें कोई कलर चेंज नहीं करना। ये क्या बोल रहा है, गेट द एक्सटेंशन बंडल फॉर फ्री। ठीक है, ये कुछ गिफ्ट दे रहा है हमें। व्हाट्स योर इंटेंडेड यूज ऑफ ओशन WP। ओशन WP तुमने क्यों इंस्टॉल किया है? ठीक है, कोई वेबसाइट बनाने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए या ई कॉमर्स बनाने के लिए? ई कॉमर्स वेबसाइट, किस तरह की वेबसाइट तुम बनाना चाहते हो? तो सबसे पहले मैं कर देता हूं, मैंने मान लो एजेंसी वेबसाइट, यानी मैं सब कुछ ही कर देता हूँ इसमें। मैंने ना, मैं कुछ भी बना सकता हूँ इसमें। मैं एंटर नाउ कर देता हूँ। ठीक है, मैंने सब पे क्लिक कर दिया। बाद में डिसाइड करेंगे हमें अब बनाना क्या है, कौन सी वेबसाइट बनानी है। एक एक करके लाइन बाय लाइन तीनों चीज देखेंगे। ठीक है, ये न्यूज़लेटर है। न्यूज़लेटर मतलब यहाँ पे तुमने अपना नाम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है और ईमेल आईडी लिखनी है। ये स्टेप करना कंपलसरी नहीं है न्यूज़लेटर वाली। इसको करने से क्या होगा, जैसे हम सब्सक्राइब करेंगे तो ओशन WP की तरफ से तुम्हारे पास मेल आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये अपना ऐड कर रहा है यहाँ पे, मेल भेजेगा कि ये ले लो, ये ले लो, ये वाली चीज ले लो। हमारे पास ये नया ये आया है, थीम आई है। ये हमारे पास नया इसमें थीम आई है, इसको ले लो। ये हमारे पास नई चीज आई है, नया प्लगइन आया है, इसको ले लो। ठीक है, तो ये स्टेप करना कंपलसरी नहीं है। इसको मैं हटा देता हूँ, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये देखो चारों स्टेप रेडी हो चुके हैं। मैं अब करता हूँ विजिट टू योर वेबसाइट। होते हैं हमारे पे, वेबसाइट को विजिट करते हैं, एक चेंजेस आया या नहीं आया। ये मेरा डैशबोर्ड आ गया और मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ।
ठीक है, ये टोटली बदल चुकी है। ये जो डाटा था ये उस वेबसाइट का डाटा आ गया है। यहाँ पे देखो टोटली वेबसाइट यहाँ पे जो वहां पे थी वो बन चुकी है। यहाँ पे डाटा पूरा इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, क्लियर होगा। यहाँ पर हमने यहाँ थीम इंस्टॉल कर ली और प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिए। तो इसको हम बाद में देखेंगे, अब हमने क्या करना है इसका। अब हम चलते हैं वापस प्लगइन पे। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, यहाँ पे मुझे कुछ प्लगइन्स और इंस्टॉल करने हैं अब। ठीक है, ये सारा काम सेटअप हमारा हो चुका है। ठीक है, डाटा हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। यदि मैं यहाँ पे ये डाटा इंपोर्ट ना भी करता तो भी चलता, तो चलता क्योंकि ये तो हो गया थीम बिल्डर के अकॉर्डिंग, इसमें जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बन जाए। और यदि मैं इंपोर्ट नहीं करता तो क्या होता, हमें फ्रेश बिल्कुल बनाना होता कि यहाँ से हमें स्टार्ट करना है और यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मुझे कुछ इसमें प्लगइन्स और इंस्टॉल करने हैं जो हमारे बहुत ही वर्क में आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहो तो नाम लिख सकते हो। एक प्लगइन है सबसे पहले एलिमेंटर। ठीक है, ये सेटअप करने के बाद मुझे एलिमेंटर इंस्टॉल करना है। अरे एलिमेंटर, ऐड न्यू पर क्लिक कर देता हूँ। ऐड न्यू पर क्लिक नहीं हुआ। ऐड न्यू पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे मुझे इंस्टॉल करना है एलिमेंटर सबसे पहला। ये आ गया एलिमेंटर, ये एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। ठीक है, इसके यहाँ पे देखो 5 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशन है और इतनी इसे रेटिंग मिली हुई है। ठीक है क्या ये एलिमेंटर करता क्या है? वेबसाइट बिल्डर है जो हमारे आइकन प्रोवाइड कराता है, हमें टूल्स प्रोवाइड कराता है, हम अपनी वेबसाइट को इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से बना सकें। हम यहाँ पे एलिमेंटर हटाते हैं, हम डालते हैं वेबसाइट बिल्डर। देखो काफी सारे वेबसाइट बिल्डर आ गए यहाँ पे, और जिसमें से ज्यादातर का नाम एलिमेंटर ही लिखा आ रहा होगा। ठीक है, देखो वर्डप्रेस पेज बिल्डर, यानी ये भी वर्डप्रेस का है। ये एलिमेंटर बीटा, इसके 50,000 प्लस इंस्टॉलेशन है। ये है वर्डप्रेस, क्या है इसके 4 लाख प्लस इंस्टॉलेशन है, इसके 1 मिलियन है। रैंक मैथ एसईओ से छोड़ो, ये वेबसाइट बिल्डर नहीं है। ठीक है, और ये टेम्पलेट्स इसमें आ रहे हैं, इसमें एलिमेंटर वर्डप्रेस 1 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशन है। लेकिन हमें इन पर नहीं जाना है, हमें डायरेक्टली इंस्टॉल करना है, कोई किसी और बिल्डर पे ना जाते हुए। एलिमेंटर वर्डप्रेस का सबसे बेस्ट वेबसाइट बिल्डर है एलिमेंटर। फ्री और पेड दोनों में अवेलेबल है, हमें फ्री पर जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ एलिमेंटर कर देता हूँ। नाम लिख लो एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, इसको इंस्टॉल कर लेना है हमें। नेक्स्ट वर्क, ये काम करना ही करना है। अभी हमने वेबसाइट बनाना स्टार्ट नहीं किया है, उससे पहले ये सारा काम हम कर रहे हैं। अभी सेटअप कर रहे हैं, अभी अपनी दुकान जमा रहे हैं, हम वेबसाइट बाद में बनाएंगे। इसके साइड में एक और है, एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर। इसमें क्या है, एलिमेंटर से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हमें दे रहा है एड ऑन। एड ऑन मतलब साथ में फ्री में आ रहा है ये भी, यानी ये तो फ्री है ही है,
उसके साथ इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और हैं जो एलिमेंटर के साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं करना है कि खाली ये वाला इंस्टॉल कर लें, हमारा काम नहीं चलने वाला। ये तो हमें इंस्टॉल करना ही करना है, उसके साथ-साथ ये भी इंस्टॉल करना है। इसका नाम भी लिख लो। ये भी मुझे इंस्टॉल करना है और इसे एक्टिवेट भी करना है। इंस्टॉल ही नहीं करना, एक्टिवेट भी करना है। मैं इसे भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, दोनों को एक साथ एक्टिवेट कर दूँगा। ये क्या बोल रहा है? इंस्टॉलेशन फेल्ड। चलो एक बार दोबारा चलते हैं इंस्टॉलेशन वाले पेज पे, प्लगइन वाले पेज पे। ठीक है, और हम चल रहे थे एलिमेंटर पे। ऐड न्यू और एलिमेंटर। ये इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया है, इसे भी इंस्टॉल करना है। दोनों के नाम लिख सकते हो। और इससे पहले हमने आस्कीमेट एंटी स्पैम इंस्टॉल्ड किया था, जिससे हम स्पैमिंग से कुछ हद तक बच सके। इंस्टॉलेशन फेल्ड आ रही है। चलो इसे है ना, थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ गई है। तो कोई बात नहीं, हम पहले इसे एक्टिवेट करते हैं, फिर इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉलेशन फेल्ड बता रहा है बार बार, पहले इसे एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, ये प्लगइन एक्टिवेट है, ये प्लगइन एक्टिवेट हो गया। ठीक है, एलिमेंटर की सेटिंग पे चलते हैं, एक बार सेटिंग देखते हैं। करना कुछ नहीं है सेटिंग में, केवल देख लो। ठीक है, यहाँ पे ये सब पे टिक लगा हुआ है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी सेट है। ठीक है, स्टाइल ये सब ऑलरेडी सेट है, हमें कुछ नहीं करना है, केवल ये शो करा रहा हूँ मैं बस। ठीक है, करना इसमें कुछ भी नहीं है, इंस्टॉल करके इसे छोड़ देना है। अब वापस चलते हैं प्लगइन पे। एक बार दोबारा वो वाला एलिमेंटर दोबारा से लोड करने की ट्राई करते हैं, नहीं तो हम दूसरे तरीके से इसे लोड करेंगे, यानी इंस्टॉल करेंगे एलिमेंटर। ठीक है, कई बार इस तरह से प्रॉब्लम आ जाती है। ये ऐड न्यू, हमें क्या करना है, एलिमेंटर और एसेंशियल एड ऑन, इंस्टॉल नाउ। ठीक है, अगर ये अब इंस्टॉल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद फिर मैं बताता हूँ करना क्या है। प्लगइन्स होंगे जो इंस्टॉल नहीं हो पाएंगे। इंस्टॉलेशन फेल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, अब देख लो इंस्टॉलेशन फेल्ड आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है इंस्टॉल नाउ। मैं एक बार इस पे भी ट्राई मार लेता हूँ, ये शायद हो जाए, नहीं तो फिर और तरीका देखते हैं। ठीक है, यहाँ से भी इंस्टॉलेशन फेल्ड, कोई और तरीका देखते हैं। इस पर फिर से क्लिक किया मैंने और हम चलते हैं इसके साइट सर्च करते हैं, इसकी वेबसाइट कहाँ है। हम सीधा वेबसाइट पे चलते हैं। ये रहा प्लगइन होम पेज। ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा है, या फिर इस पे भी जा सकते हैं wordpress.org प्लगइन पेज। ठीक है, दोनों में से किसी पर भी जा सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ, हमारा प्लगइन इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। अब हमें क्या करना है, दूसरा तरीका यहाँ से इंस्टॉल करने की ट्राई किया, फिर भी नहीं हुआ। अब हमें क्या करना है, मैं इस पर गया, इसको मैं हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये रहा हमारा एसेंशियल, यहाँ से मुझे डाउनलोड करना है। इसे डाउनलोड करने से क्या होगा, ये मेरे पीसी पर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये अभी लैपटॉप पीसी पर डाउनलोड हो रहा है।
ये डाउनलोड हो गया, जिप फोल्डर है, ठीक है। जिप फाइल है, हमें इसका कुछ भी नहीं छेड़ना नहीं है, जैसा है वैसे के वैसे ही डाउनलोड कर लेते हैं। अभी चल रही है डाउनलोडिंग। चल रही है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। हम इस पे चलते हैं ऐड प्लगइन वाले पे, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया। एक बार देखते हैं डाउनलोड हो गया क्या। हाँ, ये देखो ये डाउनलोड हो चुका है हमारी फाइल, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहुंच गए पैनल पे, यहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा है, मैंने डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल नहीं हो रहा है, डाउनलोड कर लिया है। मैं अपलोड प्लगइन पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं फाइल चूज करूंगा जो अभी मैंने डाउनलोड की है। मैंने डाउनलोड पे आ गई होगी, ये डाउनलोड पे आ गई, ये वाली फाइल है ये, ठीक है। मैंने इसे ओपन कर दिया, इसे कुछ भी नहीं करना है, जैसे जिप फाइल मैंने डाउनलोड की थी वैसे की वैसे इसे ओपन कर देना है। इंस्टॉल नाउ, इस पर मुझे क्लिक करना है, ठीक है। शायद यहाँ से ये हो जाए, और अगर यहाँ से भी नहीं होती है तो हम नेक्स्ट तरीका भी देखेंगे, ठीक है। रामबाण इलाज इसका लास्ट तरीका। क्या बोल रहा है ये, तो एक बार दोबारा से बोलते हैं बीच में, शायद पता नहीं। ठीक है, एक बार दोबारा से अपलोड करने की ट्राई करते हैं। अपलोड प्लगइन, चूज फाइल, ये मैंने फाइल चूज की, ये मैंने फाइल चूज की, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक किया, ठीक है। अब भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये डाउनलोड नहीं हो रहा तो ठीक है, यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर भी अगर ये नहीं होता है, मुझे क्या करना है। अब मुझे जाना है अपने कंट्रोल पैनल पे, ठीक है। सबसे लास्ट का तरीका है कंट्रोल पैनल पे, ठीक है। मैं कंट्रोल पैनल पे चलता हूँ। अच्छा, यहाँ तक के समझ में आ गया कि मैंने कौन कौन से तरीकों से इसे इंस्टॉल करने की ट्राई की। यदि आ गया तो चैट में डाल दो। ये नेट स्लो की वजह से बार बार अनइंस्टॉलेशन फेल्ड हो रही है। तो मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा, ये मेरा कंट्रोल पैनल ओपन करूंगा, ये मैं कंट्रोल पैनल ओपन करता हूं। हम तीन तरीकों से हम इंस्टॉल करके देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ तक भी इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो लास्ट में जो तरीका बता रहा हूँ इससे तो इंस्टॉल होगा ही होगा। अब तुम्हें ऐसा नहीं करना कि लास्ट वाला तरीका ही सबसे पहले अपना लो, ठीक है। पहले पहले इंस्टॉल करके देखना है, फिर दूसरे तरीके से देखना है, तीसरे तरीका अपनाना है, लास्ट में इस पर जाना है। मेरा कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, या फाइल मैनेजर पे जाऊंगा, ठीक है। अच्छे से देखो, ये वाला तरीका भी फाइल मैनेजर, ठीक है। समझ गए। पब्लिक HTML, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। दोबारा देख लो, फाइल मैनेजर ओपन किया, पब्लिक डॉट HTML मैंने ओपन किया, ओपन कर लिया। अब इस पे मुझे जाना है वेबसाइट, मेरी यही वाली वेबसाइट है, इस पर मैंने ओपन किया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है यहाँ पे WP इंक्लूड पे, ये रहा WP इंक्लूड्स, और यहाँ पे मुझे सर्च करना है, यहाँ पे मुझे सर्च करनी है प्लगइन्स हैं क्या, नहीं है प्लगइन्स। हमें क्या करना है, वापस से वन लेवल बैक, और कंटेंट में हमारे प्लगइन्स होंगे, ये रहे हमारे प्लगइन्स, ठीक है। हम प्लगइन्स वाले पेज पे पहुंच चुके हैं। लिखना चाहो तो लिख लो, जैसे जैसे मैंने स्टेप बताई। मैंने अपना कंट्रोल पैनल ओपन किया, पब्लिक HTML ओपन किया, वेबसाइट पे गए, ये मैंने ओपन किया, यहाँ पे मेरा ये रहा WP इंक्लूड्स, WP कंटेंट, इसमें हमारे प्लगइन्स हैं। मैंने इसको ओपन किया WP कंटेंट्स को, ये रहा मेरा प्लगइन्स, और ये रहा मेरा थीम्स। थीम्स क्यों, यदि थीम में प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी थीम इंस्टॉल नहीं होती कई बार, तो मैं पहला तरीका उसी तरह से थीम अपने इंस्टॉल करनी है, दूसरे तरीके से थीम इंस्टॉल करनी है, फिर तीसरे में हमें थीम इंस्टॉल करके डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की ट्राई करनी है, और लास्ट में जाके यहाँ पे भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैसे करेंगे,
प्लगइन को ओपन करना है। ये मैंने ओपन कर लिया डबल क्लिक करके, ठीक है। अब यहाँ पे अपलोड है कहीं, ये अपलोड, मैं अपलोड पे क्लिक किया, अपलोड फाइल सेलेक्ट की, हमारी फाइल ये रही, और ओपन कर दिया। ये हमारी फाइल अभी इंस्टॉल हो रही है। इस तरीके से तो होना ही होना है, इसमें ना का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये लास्ट तरीका है मेरे पास। ये मैंने ये क्लिक कर दिया, ठीक है, और इसे रिफ्रेश कर देता हूँ अब, रिफ्रेश, ठीक है। ये हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। एक बार देखें हमारा कहाँ है साइट, ये रहा, ठीक है। मैं चलता हूँ इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे, ये देखो आ गई, एलिमेंटर नहीं आई अभी, ठीक है। चलो इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, अब आ गई, नहीं आई, अभी नहीं आई है। हम वापस से यहाँ पे जाएंगे, अभी नहीं आई, मैं एक बार इस पर क्लिक करूंगा फिर से, ठीक है, अभी नहीं आई। मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर राइट क्लिक किया, और इसको मुझे डिलीट कर देना है, और इसको मुझे इस पर क्लिक करके डिलीट कर देना है, ठीक है। मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब मैं फिर से अपलोड करता हूँ फ्रेश फाइल, इस पर क्लिक किया, इस पर किया, इस पर किया, और इसे यस कर दिया, ठीक है। मैं फ्रेश फाइल दोबारा से कर देता हूँ, ठीक है, ये आ गई, ठीक है। अब हम मुझे क्या करना है, ठीक है, मुझे इस पर राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है एजेक्ट, एजेक्ट पर क्लिक कर देना है। ऐसा नहीं हो कि डिलीट करने के चक्कर में कुछ और डिलीट कर दो और पूरी फाइल हमें पूरा वर्डप्रेस ही दोबारा से रीइंस्टॉल करना पड़े। तो इसलिए उसी चीज को, उसी फोल्डर को डिलीट करना है जहां पर हमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा और इजेक्ट, इस पर क्लिक कर दूंगा और इसे इजेक्ट फाइल कर दूंगा, और इसे क्लोज कर दूंगा, और इसे फिर से एक बार रीलोड कर दूंगा। कहाँ है, ये रहा, रीलोड, ठीक है। अब मैं जाता हूँ वापस से अपने प्लगइन फोल्डर पे, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश, ये देखो ये आ गया, आ गया, ये आ गया, ठीक है। हमारी थीम इंस्टॉल हो चुकी है। अब मुझे इसे एक्टिवेट करना है। अब ये बोल रहा है एक्टिवेट करने के लिए नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है, सब पे क्लिक लगा हुआ है, कुछ मत करो, नेक्स्ट, ठीक है, और नेक्स्ट, और ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट, और नेक्स्ट, और क्या है, ये क्या बोल रहा है अब, ठीक है। हमने नेक्स्ट 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 कर लिया। मेक ऐसे मोर ऑसम बाय मीइंग आवर कंट्रीब्यूटर, नो थैंक्स, मुझे कोई कंट्रीब्यूटर नहीं बनना इनका, ठीक है। ये हमारी थीम एक्टिव हो चुकी है, ठीक है, इंस्टॉल होने के साथ साथ एक्टिव हो चुकी है। अब मैं इसमें कुछ भी नहीं छेड़ना, हम आगे बाहर निकल जाना है वापस से प्लगइन वाले पेज पे और इंस्टॉल्ड प्लगइन पे, ठीक है। यहाँ पे अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑफर चलते रहेंगे। ये ऑफर दे रहा है 10% डिस्काउंट का, ठीक है। इन ऑफरों पे मत जाना, और जो काम जितना बताया है उतना ही करते रहना, ठीक है। ये ऑफर हर बार देता रहेगा, बार बार ये हमें ऑफर देगा, कभी 10% डिस्काउंट, कभी 20% डिस्काउंट। आगे चलते हैं, एडिशनल, ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है, ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। ये आज हमने ये सीखा, हमें इनसे इंस्टॉल करनी है, एक्टिवेट करनी है, और प्लगइन्स हमें इंस्टॉल करने हैं, एक्टिवेट करने हैं। कौन कौन से प्लगइन्स हमने इंस्टॉल करे, एस्कीमेट, एंटी स्पैम, एलिमेंटर, और एलिमेंटर एड-ऑन्स, ये प्लगइन्स हमने, जो कंपलसरी प्लगइन्स हैं जो हमें इंस्टॉल करने ही करने हैं, ये हमने इंस्टॉल किए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्लगइन्स हमने इंस्टॉल करने ही करने हैं, ठीक है, जिससे हम आइडिया रहे, या फिर लिख लो।